हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई नेट की तैयारी 2017 और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस पेपर। ये 2005 का है, जून 2005 का प्रीवियस पेपर है। इसके पहले हमने 2004 का किया है और 2006 से लेकर 15 तक के मैं करवा चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैंने पिछली बार पंत की जो रचना 1926 बताई थी पल्लव, वो 1928 है। मैंने गलती से आपको 1926 बता दिया था, इसलिए वो 1928 है। आप उसको सही कर लीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर आप मुझे उसको रियलाइज़ करा बता देंगे तो मैं उसको सही करके बता दूँगी, ताकि सब लोगों को उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो लुसेंट में जो दिए थे सन, उसके अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि लुसेंट की बुक बहुत अच्छी रहती है। और जो मैं आपको सन देखकर बताए उसमें बताई थी 1900, तो लुसेंट में 1926 दिया हुआ था, इसलिए मैंने 1926 बता दी। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो 1928 दिया हुआ है। पंत की जो रचना है पल्लव 1928 है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैंने गलत बता दिया था 1926, क्योंकि मैंने लुसेंट की बुक से देखकर बताई थी आपको। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो अपभ्रंश से जिन भाषाओं का विकास हुआ है और उन भाषाओं से जिन बोलियों का विकास हुआ है, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। जितने भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आया ही है। तो इसमें बघेली नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 तक। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ थ्योरी में। आप थ्योरी वाली वीडियो भी देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं करेंगे आपसे स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए आप थ्योरी को भी ध्यान से पढ़िएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो घ सघोष महाप्राण ध्वनि है। घ सघोष महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर आ है। मैंने जो पश्च स्वर, अग्र स्वर, ये वीडियो भी मैंने बहुत पहले डाल दी है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। वो मैंने अलग से डाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके डाले हैं मैंने शुरू में, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, इसके पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर के बारे में, और कौन कौन से हैं इनका भी मैंने उसमें बताई हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में बोल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि इतिहास सबसे हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो गार्ड दत्तासी का नाम आता, लेकिन हिंदी में है तो शिव सिंह सेंगर का नाम आएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो सूरदास जी हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके थे चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। मिर्जापुर से इसका प्रकाशन होता था और ये मासिक थी। 1881 में हुआ इसका। निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो श्रीकांत वर्मा जी नहीं है। हरिनारायण व्यास, नेमीचंद्र जैन, नरेश मेहता जी हैं। भाग्यवती के लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी। भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ये काव्य नाटक है अंधायुग, धर्मवीर भारती। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, अंधायुग। कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है? तो इसमें जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। पहल का संपादक कौन है? पहल का संपादक ज्ञान रंजन है। ये जयपुर से होती थी प्रकाशित और एक त्रैमासिक पत्रिका थी। ध्वन्यलोक किसकी कृति है? तो ध्वन्यलोक आनंदवर्धन की है।
उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन भी। उज्ज्वल नीलमणि, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताई हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो उसमें आपने जरूर देखा होगा ये। और दोस्तों, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनवगुप्त हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो रसवादी रस सूत्र के जो 4 व्याख्याकार हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उनके बारे में क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस पेपर है क्वेश्चन हमेशा आया है। तो रस सूत्र के 4 व्याख्याकारों में से अभिनवगुप्त एकमात्र व्याख्याकार हैं जिनका ग्रंथ उपलब्ध है, और उनके ग्रंथ का नाम अभिनव भारती है, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर एक टीका है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? लोंजाइनस ने। लोंजाइनस ने दिया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एग्जाम में आगे भी पूछे गए हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये सही अनुक्रम है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने ध्यान से नहीं देख रहे होंगे तो आप नोट्स बना लीजिए कि बार बार कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और उनको आप बार बार पढ़िएगा। दोस्तों, देखिएगा, आप जरूर एक बार में नेट निकाल लेंगे। नेट की तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं तो कोई कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, रोज करते हैं, तो आपको इसके लिए रोज पढ़ना ही होगा, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। तो आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी हल करना है, बार बार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके लिए आपको प्रीवियस पेपर देखना बहुत जरूरी है। तो आप इन सब की तैयारी अच्छे से करिएगा। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। आप इस वीडियो को भी नहीं देखा होगा, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताई हूँ, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को भी। थ्योरी जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने अच्छे से बताई हूँ इनके बारे में, और इनकी स्थापना कहाँ हुई, कैसे, उस सब के बारे में अच्छे से डिटेल में है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों उसको। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम, तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनका अच्छे से देख लीजिएगा कि भारतेंदु युग के कौन कौन से हैं, फिर द्विवेदी युग के कौन कौन से हैं। इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, और आप उसको भूलेंगे नहीं, और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक और मगध। अंधेर नगरी नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है, और अंधा युग धर्मवीर भारती 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है। संसद से सड़क तक एक काव्य है, और धूमिल की 1972। मगध काव्य है, श्रीकांत वर्मा जी का है, और इसका 1984 प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक का बटन दबाएं, अच्छा लगता है तो लाइक का दबाइएगा प्लीज़। आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए कुछ कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए इतना कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।